आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और आज हम खास रीजनल फोकस कर रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ पर। जी, और दोस्तों हमारी पेरेंटिंग सीरीज में भी आज हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट्स के बारे में। हम जानते हैं कि एज अ सिंगल पेरेंट बच्चों की परवरिश करना, उन्हें आगे बढ़ाना, पालना पोसना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम खास हमारे जो सिंगल पेरेंट्स हैं उन्हें इंकरेज करना चाहते हैं और उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यस दोस्तों, हम जानते हैं कि भले आप अकेले हैं लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। उसका वादा है वो हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तो हम आपको ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं आज के एपिसोड से आपको बहुत हिम्मत और हौसला मिलेगा कि अकेले भी आप अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ फन फैक्ट्स छत्तीसगढ़ के बारे में। ये अपने ट्राइबल कल्चर, लश ग्रीन लैंडस्केप्स के लिए बहुत जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इसे दक्षिण कोसाला के नाम से जाना जाता था। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम आपको एक छत्तीसगढ़ी भाषा में गीत सुनाएं। और ये गीत है हे मनवा के लागिन। और ये गीत आपके लिए ईएल चर्च की कोयर लेकर आई है और सीबीएन प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह इस गीत को आपके लिए खास लेकर आए। थैंक यू सो मच कोयर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। और कितना अच्छा है ना राहुल कि एक नई ज़िंदगी के प्रोग्राम के माध्यम से हम अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जो स्टेट्स के गाने हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए गाए जाते हैं, इन्हें हम भी सुन सकते हैं। इनके द्वारा हम भी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। यस बिल्कुल दोस्तों, हर भाषा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। और अगर आप ऐसे गीतों को सुनना चाहते हैं या अपने दोस्त यार परिवारजनों के साथ बांटना चाहते हैं तो बड़ा आसान है।
आप हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको विभिन्न भाषाओं में गीत मिलेंगे, आराधना के गीत, और उन्हें आप सुन सकते हैं और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जी, और दोस्तों अगर आप ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं या उनके स्पेशल मोमेंट्स को और स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम आशा भरी कहानी को देखने वाले, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियां और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था। आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर सुबह 6:30 बजे, और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंट्स के बारे में, और हम जानते हैं कि अपने बच्चे की परवरिश करना उनके लिए अकेले बहुत चैलेंजिंग होता है। पर आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं दैट दे आर नॉट अलोन बिकॉज गॉड इज़ विद देम। यस यस, जब हम पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं रिबेका, इट इज़ अ टीम, राइट? हस्बैंड एंड वाइफ इज़ अ टीम, और दोनों का होना बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों की परवरिश चाहिए। लेकिन आज हम एक बहुत ही अनफोर्सीन चैलेंज को देख रहे हैं कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो क्या करे। ऐसे में हम याद रखें कि जो कमी है अब उनके पार्टनर की, वो परमेश्वर पूरा करता है। Yes. परमेश्वर वादा करता है, ही इज हस्बैंड टू द विडोज, है ना, ही इज अ फादर टू द फादरलेस। तो परमेश्वर का एक एक्स्ट्रा अनुग्रह, अगर हम कहें ज़्यादा अनुग्रह ऐसे परिवारों पर होता है, खासकर बच्चों पर और जोड़ीदारों पर जो अकेले हैं, सिंगल पेरेंट है। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह देगा कि आप जो जिम्मेदारी आपको दी है उसे आप बखूबी निभा सके। तो आप घबराइएगा नहीं, अपने आप को कमजोर मत महसूस कीजिए, जानिए परमेश्वर आपके साथ है। जी, और दोस्तों आप सिंगल पेरेंट्स को इंकरेज करने के लिए ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत कहानी हम लेकर आए हैं। तो आइए इस समय हम इस कहानी को देखें और इंकरेजमेंट पाएं। शिखा और उसके हस्बैंड दिल्ली में एक सैलून चलाते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनके हस्बैंड को चेस्ट में दर्द हुआ और उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो हम इनको हॉस्पिटल लेके गए, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उस टाइम मैं एकदम से अपसेट हो गई, सब कुछ तितर बितर सा हो गया मेरे साथ। अब मैं क्या करूँगी एकदम से। शिखा की हंसती खेलती जिंदगी में अब थी उदासी, खालीपन और बहुत सारी यादें। 6 महीने मेरे लिए काफ़ी दिक्कत वाले रहे, क्योंकि उनकी फीस निकालना मेरे लिए काफ़ी दिक्कत वाली थी। तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं होते थे, मुझे बहुत दिक्कतें होती थी कि मैं अपनी इच्छाओं को मार के इनकी पूरी करूं मैं। लेकिन उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी कि मैं कैसे करूंगी, क्या होगा। जब बच्चे अपने फादर की बात करते हैं तो बहुत अपसेट सा होता है, तो अंदर से दिल करता है कि क्या ऐसा अपने आप को संभाल के फिर उनको संभाल के कि नहीं बेटा पापा नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। इस तरीके से इनको संभाल लेती हूँ कि पापा की ज़रूरतें मैं आपकी पूरी करूँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगी। बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी छोटे मोटे खर्चे सब
एकदम से वो सर के ऊपर पड़ना बहुत मुश्किल होता है एक सिंगल मदर के लिए। जब शिखा सारी आस खो चुकी थी तो उन्हें बाइबल के वचनों की याद आई और उन्होंने एक बार फिर से उसकी ओर मुड़ने का फैसला किया। जब मैं अपसेट होती हूँ तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलता है, वो मेरे सुखदाई है। मैं ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ मन के अंदर, तो वही चीज़ मैं इनको बच्चों को सिखाती हूँ। हमें किसी चीज़ की घबराहट नहीं होगी। शिखा ने दिल्ली से जयपुर जाने का एक बड़ा फैसला लिया और वहाँ परमेश्वर के प्लान्स उनकी सोच से अलग थे। प्रार्थना में मेरे जीवन में बहुत कार्य किया है। जयपुर आई मैं, जॉब लगी, बच्चों का एडमिशन हुआ, जो मैं बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरी जॉब लग भी पाएगी नहीं लग पाएगी, बच्चों का एडमिशन हो भी पाएगा कि नहीं होगा। प्रेयर के माध्यम से वो सब हुआ। परमेश्वर ने मुझे उस अंधकार से मुझे बाहर निकाला, एक इतनी अच्छी रोशनी में मेरे को लेके आए जो मैंने कभी सोची नहीं थी। इसलिए मैं परमेश्वर का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिखा ने पूरी मेहनत और शिद्दत से अपनी जॉब की और अब खुद का एक सैलून भी ओपन किया। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरे ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम से कि मैं अपनी शॉप कर भी पाऊंगी नहीं पाऊंगी, सब कुछ होता चला गया अपने आप। बहुत खुश हूँ कि एक मैं सिंगल मदर हूँ और अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टोरी डियर फ्रेंड, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एंड वी रियलाइज्ड दैट सिंगल पेरेंटिंग इज़ नॉट ईजी, पर जब परमेश्वर हमारे साथ है तो असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। बिल्कुल, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे असंभव स्थिति में भी आकर उसे संभव करता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं खासकर अगर आप सिंगल पेरेंट हैं, आप भी इस स्टोरी से एनकरेजमेंट पाए हैं। नो दिस, गॉड इज विद यू। दोस्तों, मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आई एम अ रिजल्ट ऑफ सिंगल पेरेंट। मेरी मम्मी ने मुझे अकेले बड़ा किया है, मेरे डैडी एब्सेंट थे। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जो सिंगल पेरेंट है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हाँ, शायद हालात आपके खिलाफ है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको बल दिया है, सामर्थ दिया है और आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आप अपना बेस्ट कीजिए। मैं आपको आज एक वचन से 3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। हर बार जब हम लड़ाई करते हैं, हमें A, B और C याद रखना है। क्या है ये ABC? शायद अगर आप इसको ध्यान से सुने, ये आपके जीवन में, आपके परवरिश के सफ़र में आपके काम आएगा। A का मतलब है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, हमें स्वीकारना है जो हालात है, जिसको हम बदल नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम हालात से लड़ने की कोशिश करते हैं, हालात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। दैट डजंट हेल्प। आप एक्सेप्ट कीजिए जो है, जो सिचुएशन में आप हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा बी योर बेस्ट वर्जन। आप अपना बेस्ट दीजिए। हाँ, हम समझ सकते हैं कि आपका स्लाइट डिसएडवांटेज है कि आप सिंगल पेरेंट है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। नो दैट एंड गिव योर बेस्ट। आप जरूर देखेंगे आपके बच्चों के लाइफ में जो कमी है, जो आपके पार्टनर की कमी है, वो परमेश्वर पूरा करेगा। और सी है, वचन कहता है, कमिट टू द लॉर्ड ऑल योर प्लान्स एंड यू विल श्योरली सक्सीड। एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन से आपको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। नीति वचन 16:3 कहता है, शास्त्र कहता है, जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है, तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। देखा दोस्तों, नीति वचन 16:3 कहता है कि जो कुछ हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, जो कुछ हम गॉड को कमिट करते हैं, वो जरूर कामयाब होगा। तो आप याद रखें, हौसला पाएं कि परमेश्वर आपके साथ है। ABC रिमेंबर, A एक्सेप्ट करें जो आपका सिचुएशन है, B अपना बेस्ट दीजिए गॉड को, और C परमेश्वर को कमिट कीजिए। सारी जो योजनाएं आपकी है वो परमेश्वर को समर्पित कीजिए, और आप देखेंगे आपके जो बच्चे हैं वो बहुत खूबसूरत निकल आएंगे प्रभु मसीह की करुणा और दया से। दोस्तों, हम ऐसा ही करें। एंड वी वांट टू प्रे फॉर ऑल द सिंगल पेरेंट्स दैट आर देयर। वी नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट एज वी हैव लर्नड, जैसे कि हमने सीखा है, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं है।
और दोस्तों, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं एज सिंगल पेरेंट्स, जो भी आपके चैलेंजेस हैं, आप ज़रूर हमारे साथ CBN प्रेयर लाइन में शेयर करें एंड वी वुड लव टू प्रे विद यू। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, जो भी आपके चैलेंजेस हैं एज अ सिंगल पेरेंट, इनमें अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफर्स। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सबके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर आपके लिए जो सिंगल पेरेंट है, और साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप खुद को बचाइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर्स। डोंट शेयर योर OTPs। अगर हम ऑनलाइन अपनी कोई भी पोस्ट या तो उस पर हमें मीन कमेंट्स आते हैं, हरासमेंट होता है, तो अगर कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है या हमें नहीं पसंद आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं। हमें ट्रस्ट करना छोड़ना होगा। जैसे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, अननोन नंबर आ गया कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी लिंक पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी कॉलर पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर अच्छे और बुरे काम के पीछे हम खुद होते हैं। हमें यही चीज़ को ध्यान देते हुए एडल्ट कंटेंट से दूर रहना है और जितना हो सके अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारी पेरेंटिंग सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं सिंगल पेरेंटिंग के बारे में। यस रेबेका, मैंने देखा है काफ़ी सिंगल पेरेंट्स को, और जब मेरी बातचीत होती है उनसे, काउंसलिंग वगैरह होती है, एक चीज़ जो उन्हें बहुत बल देता है वो है एक कम्युनिटी। अगर ऐसा कम्युनिटी दोस्तों आप बना पाएँ, हम सिंगल पेरेंट्स से कह रहे हैं, अगर आप एक ऐसा कम्युनिटी बना पाएँ, चाहे वो कलीसिया के रूप में है या एक्सटेंडेड परिवार के रूप में है या दूसरे सिंगल पेरेंट्स के, तो आपको बहुत मजबूती मिलेगी। इस समय भी हम आपके लिए जो सिंगल पेरेंट हैं, आपके लिए आज खास प्रार्थना करने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है, आप लोगों के लिए भी आज हम दुआ करना चाहेंगे। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। यस स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारे अकेलेपन में भी तू हमारे साथ है। प्रभु, तूने जब आदम को अकेला देखा तब तूने कहा मनुष्य का अकेला होना अच्छा नहीं है, और तूने समाज बनाया प्रभु, परिवार बनाया। धन्यवाद प्रभु, आज हमारे पास ऐसे दोस्त यार परिवार है, कलीसिया है, एक नई जिंदगी जैसा परिवार है प्रभु, जो हमारे साथ है। प्रभु, हम दुआ करते हैं हर सिंगल पेरेंट के लिए प्रभु, उन्हें भरपूर अनुग्रह मिले, समझ मिले, ज्ञान मिले प्रभु, ताकि वो इस परवरिश की पहल में अपने आप को अकेला महसूस ना करे। तेरा साथ उनके साथ हो प्रभु। तू उन्हें विश्वास दे, तू उन्हें समझ दे, काबिलियत दे प्रभु, कि जो घटी है, जो कमी है, उसे तू अपनी महिमा के धन से पूरा कर प्रभु। उनके बच्चों पर तेरी निगरानी हो, तेरा हाथ हो। साथ ही साथ प्रभु, हम अपने प्रिय राज्य छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद, जिस तरह से तूने इस राज्य को आशीषित किया है। ये राज्य ही नहीं, लेकिन इस राज्य के जो लोग हैं, जो मेहनती हैं, जो भारत भर में जाकर अपना ट्रेड वगैरह कर रहे हैं प्रभु, उन सबको तू आशीषित कर प्रभु। रिच कल्चर के लिए और जो भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, इस सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस राज्य सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो उस राज्य की सही रीति से अगुवाई कर सके प्रभु। वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कलीसियाओं को तू सुरक्षित रख प्रभु, और जो एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा है, उन्हें भी प्रभु तेरे आशीष में बनाए रख। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे, और प्रभु के प्रेम को आप अपने राज्य में फैलाते रहें। और आइए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप।
दोस्तों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे दिल में निवास करते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। द होली स्पिरिट इज़ अ काउंसलर, ही इज़ अ गाइड, ही इज़ अ हेल्पर। तो याद रखें, एज अ सिंगल पेरेंट आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपने बच्चे की सही तरह से अगुवाई कर सकें और उसकी मदद कर सकें, उसकी परवरिश कर सकें। तो आइए पवित्र आत्मा से सुनते हैं परमेश्वर के पावन वचन में क्या लिखा है हमारे लिए। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों। ये वचन हमें आश्वासन दिलाता है कि परमेश्वर हमारा पिता है। हमें अगर किसी पेरेंट की कमी महसूस होती है तो वो परमेश्वर पूरा करता है, चाहे वो पिता के रूप में है या माता के रूप में। परमेश्वर हमारा दोनों ही है ना। तो परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। इस वचन से आप आश्वासन लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके पास सिंगल पेरेंट है तो हम आप बच्चों से कहना चाहते हैं कि रिमेंबर, गॉड इज योर फादर, गॉड इज योर मदर। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम छत्तीसगढ़ रीजन पर फोकस कर रहे थे, तो सुपर बुक भी छत्तीसगढ़ पहुंच गया है और यहीं से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सुपर बुक क्विज़, जिसमें 2 चर्चेस के सुपर किड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये 2 चर्चेस हैं बिलासपुर डिसाइपलशिप चर्च और सेंट अगस्टीन एंग्लिकन चर्च। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ये बच्चे बड़े मज़ेदार तरीके से सवालों के जवाब दे रही हैं और कौन सी टीम जीतेगी, आइए हम देखें। यस। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी कलीसिया के बच्चे भी सुपर बुक क्विज में पार्टिसिपेट करें तो ये मुमकिन है, इट्स पॉसिबल। बड़ा आसान है, आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है जो है www.cbnindia.org और वहाँ पर कनेक्ट विद अस में आप जाइए और हमसे संपर्क कीजिए। और हमें बड़ी खुशी होगी अगर आपके कलीसिया के बच्चे भी सुपर बुक क्विज में पार्टिसिपेट कर पाए। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। कल हम फिर हाजिर होंगे और पेरेंटिंग पर एक नई टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। Until then, all of you have a lovely, blessed day. God bless you. God bless you, friends. Hello and welcome to the Superbook Quiz. इस बार सुपरबुक क्विज के नॉर्थ जोनल कंपटीशन के लिए हम आ पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के शहर बिलासपुर में और हमारे साथ हैं 2 टीम्स, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च हिर्री माइंस वर्सेस सेंट अगस्टिन एंग्लिकन चर्च। So teams, why don't you introduce yourself? Team Quantum है Saint Augustine Anglican Church. Hello, I am Aman Sahil. And I am Arman. And I am Alicia Huru. Team Pepper. I am Yatsika. I am Urina Das. I am Gracie Chandikar. Welcome teams. तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं. And today's quiz is based on the Superbook episode The Fiery Furnace. ये बताओ, क्या हमने 3 लोगों को बांधकर आग के बीच में नहीं फेंका था? देखो, मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ, मुक्त, बिना हानि के आग में चलते हुए। देखो। हाँ? और चौथा एक देवता के समान दिखता है। तो चलिए क्विज शुरू करने से पहले मैं आप सबको क्विज के रूल समझा दूं। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिस भी टीम को आंसर आता होगा आपको बजर दबाना है। जो भी टीम सबसे पहले बजर दबाएगा उन्हें क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा। ओके, क्लियर? आर यू रेडी? सो लेट्स बिगिन आवर राउंड 1, व्हिच इज अ ट्रू एंड फॉल्स राउंड। आपका पहला सवाल, ट्रू और फॉल्स, मूर्ति चांदी की बनी थी। टीम पेपर? फॉल्स। करेक्ट। आपका दूसरा सवाल, जॉय और गिज़्मो मूर्ति के सामने प्रोफाइल पिक्चर क्लिक कर रहे थे। ओके, टीम क्वांटम? ट्रू। दैट्स अ फॉल्स। क्रिस और गिज़्मो पिक्चर क्लिक कर रहे थे। प्रोफाइल पिक।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड। क्रिस टेस्ट में पास हो गया था। टीम पेपर? फॉल्स। ओह, दैट्स द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड खत्म होता है एंड द स्कोर्स आर टीम क्वांटम 0 एंड टीम पेपर 1. So we move on to our round 2, which is a question and answer round. Kids, are you ready? Yes. Okay, आपका पहला सवाल, सुपर बुक क्रिस, जॉय और गिज़्मो को किन 3 लोगों से मिलाने के लिए ले गया था? टीम पेपर? शद्रक, मेशक, अबेदनगो। करेक्ट। आपका दूसरा सवाल, शद्रक, मिशक और अबेदनगो को मूर्ति के आगे ना झुकने पर कौन सी सजा दी गई? ओके, टीम क्वांटम? They were to be thrown into a fiery furnace. करेक्ट, सही जवाब। आपका तीसरा सवाल, क्रिस को एक्स्ट्रा नंबर क्यों दिया गया? ओके, टीम पेपर? क्योंकि उसने चीटिंग नहीं की। करेक्ट। ओके, सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ राउंड 2 और हमारे स्कोर्स हैं टीम क्वांटम 1 एंड टीम पेपर 2. Both the teams are doing very well. अब है टाइम रैपिड फायर राउंड का. इस राउंड में मैं आप दोनों टीम से 4-4 सवाल पूछूंगी और आप दोनों टीम्स को 5 सेकेंड के अंदर सवालों का जवाब देना है. If not, we'll move to the next question. Okay? So teams, are you ready? Yes. Okay. हम पहला सवाल पूछेंगे टीम क्वांटम से. टीम क्वांटम, आपका पहला सवाल. Where was Chris getting late to go? Correct. Second question. According to King, 4th man in the furnace was looking like whom? God. Correct. Third question. In which century and where did Superbook take Chris, Joy and Gizmo? 5th century in Babylon. Correct. Fourth question. How many times more the furnace was heated up? 7 times. Correct. Well done, Team Quantum. You have answered all the questions. अब है Team Pepper की बारी. Team Pepper, are you ready? Yes. Team Pepper, आपका पहला सवाल. क्रिस टेस्ट में पास ना होने पर कहाँ नहीं जा सकता था? अम्यूजमेंट पार्क. करेक्ट. दूसरा सवाल, किसने किससे कहा हमारे लिए इन लोगों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है? जॉय ने क्रिस से कहा. करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द स्टेटमेंट. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सही है, फिर डैश. कुछ भी हो जाए. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिस किससे टेस्ट के आंसर खरीद रहा था? टॉड. करेक्ट. सही जवाब. वेल डन बोथ द टीम्स. आर यू रेडी फॉर द फाइनल स्कोर्स? So the final score of this quiz is Team Quantum 5 points and Team Pepper 7 points. Congratulations Team Pepper. हमारे विनर्स को मिलते हैं एक सुपर बुक कैप एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और हमारे रनर अप को भी मिलते हैं एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. आई होप यू गाइज एंजॉयड प्लेइंग द क्विज. अगर आपका स्कूल या चर्च सुपर बुक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, send us a message in our inbox. Until the next Bible adventure. Bye.